अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो फुल फ्लेज्ड वॉर चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है। व्हाट डज़ इट मीन? प्रेग्नेंट क्या है? मतलब कि कहने को हो रहा है कि 1971 में जैसे बांग्लादेश का जन्म हुआ था पाकिस्तान से, उसी तरीके से ठीक बलूचिस्तान का भी जन्म होगा पाकिस्तान से। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से इस इंडिया पाकिस्तान के टेंशन में अलग से फ्रीडम उसे मिल पाएगी? क्या वो एक सेपरेट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाएगी? हम पढ़ेंगे पाकिस्तान वर्सेस बलूचिस्तान इशू को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अध्येता, योर ट्रस्टेड सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आई एम ज्योति पांडे। आप देख सकते हो कि ये है, सबसे पहले हम मैप समझते हैं। आपको कभी भी जब आप डिटेल स्टडी करो, स्पेशली ज्योग्राफी के, यू शुड हैव अ मैप ऑन योर माइंड। तब आपको ना फीलिंग आएगी, आप समझ पाओगे कि अच्छा ये एरिया ऐसा है, ये ऐसा है। तो दिस इज़ इंडिया, और अभी यहाँ बॉर्डर पे भाई कंटिन्यूअस देयर इज़ अ बॉम्बार्डिंग फ्रॉम बोथ साइड। वैसे इंडिया अभी डिफेंस मोड में, अटैकिंग मोड में आया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये है पाकिस्तान पूरा, आप देख सकते हो। और ये है पीओके का सेक्शन। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि इनकी कंट्रोलिंग पावर उनके पास है। एंड ये स्काई चीन वाला एरिया है। क्या है कि इशू हम ये पढ़ रहे हैं कि ये 44% जो पार्ट है ऑफ टोटल जो एरिया है पाकिस्तान की, वो बलूचिस्तान कवर करता है। मतलब एक ग्रेटर, और लगभग यहाँ की 1.3 करोड़ पॉपुलेशन है। तो बलूचिस्तान अगेंस्ट है, दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जो हिस्ट्री इनसाइट्स देखते हैं हम, हिस्ट्री के हिसाब से उनका कहना है कि हमें ज़बरदस्ती 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान में मिला दिया गया था। हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स जो मैंने भी पढ़े हैं, जहाँ पे आया था कि मोहम्मद जिन्ना ने इन्हें प्रॉमिस किया था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपके हेरिटेज, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको स्पेशल राइट देंगे, एज इंडिया हैड गिवन टू द जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी अबॉर्ट हो चुका है आर्टिकल 370। और यू नो द सेम वे कुछ इस तरीके के वादे किए गए थे, बट फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ को लेकर बलूच भड़क गए, और कई कई फैक्ट्स ऐसे भी कहते हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती में लाया गया है। बलूचिस्तान वॉज प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो आप देखोगे ये ब्रिटिश के टाइम पीरियड का मैप है। ये बलूच वाला सेक्शन है जो ये आप ये देख रहे हो। तो ये था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था, यहाँ पर खारन था, यहाँ पे कलात था, मकरान था, ये लाइसवेला था। तो ये उस टाइम के 3 जो सेमी डिस्ट्रिक्ट रूल थे वो ये थे, और बलूच प्रिंसली स्टेट ये 3 थे, ये जो अलग अलग कलर्स में हैं। तो दिस इज़ ऑल ब्रिटिश के टाइम का, प्रिंसली स्टेट के टाइम पे बलूच की स्थिति थी। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि बलूच में 1948 में यहाँ पर इनके ऊपर इन्हें अपने साथ मिला लिया गया। उसके बाद क्या हुई कि सेवरल इंसर्जेंसीज अकर्ड। क्या हुआ कि उस टाइम पे 1948, 58, 63 टू 69, 73 टू 77 टू 2004 एंड स्टिल टुडे ऑल्सो देयर आर इंसर्जेंसीज। पीपल ऑफ बलूचिस्तान, बलूच आर अगेंस्ट दी पाकिस्तान, वो रिबेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी इनकी डिमांड है कि हमें सेपरेट इंडिपेंडेंस दो, हमें हमारा कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर देना। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। ठीक है, क्या है यह हम देखेंगे आगे। क्या इशू है कि इनके पास ना एम्पल रिसोर्सेज है यार, दे आर रिच इन गैस, कोल, मिनरल्स। और इसके बाद भी ये गरीब है, इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान ने इनके रिसोर्सेज को टोटली यूटिलाइज कर रखा है, बट इनको ये अंडर मतलब बिलो लाइन पॉवर्टी, बीपीएल वाले ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट यहाँ पे जो वहाँ का पंजाब सेक्शन है, वहाँ के लोग के ऑफिशियल्स होते हैं, टॉप पोस्ट पे बैठते हैं, इन लोगों को नीचे की दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, ऑल दो दे आर यूजिंग देयर लैंड रिसोर्सेज। तो इनको ये लगता है कि बलूचिस्तान शुड बी द सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं रही है। यहाँ पर जो है अपहरण कर लिया जाता है। यहाँ पे अगर कोई मतलब खड़ा होता है तो उन्हें जो है
मार दिया जाता है या दबा दिया जाता है, जैसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा। अब यहाँ पर वही होते हैं नेशनलिज्म, सेपरेटिज्म। भैया ये सेपरेटिज्म चाहते, दे वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान, ये अपने आप को पाकिस्तान कहलाना नहीं चाहते। और एम्बिट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान राइट नाउ, दे ईगरली वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग इंडियन आर्मी इनडायरेक्टली। ये क्या कर रहा है पाकिस्तानी, एज़ पर न्यूज़ रिपोर्ट और कल की जो जितनी भी न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग, ये इंडियन आर्मी के उस पर अरे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ताकि इंडियन आर्मी को भी सपोर्ट मिले इनडायरेक्टली, सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट एज लाइक 1971। ठीक है, वो वही कहानी। CPEC एंड जियो पॉलिटिक्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिस थ्रू बलूचिस्तान, लोकल्स claim it's being developed without their input and benefits mainly Chinese and Punjabi elites। वहाँ पे वही है कि वहाँ पंजाबी लोगों को ज़्यादा जो है दिया गया है। और यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुए, इवन यहाँ पोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं, दे दो इवन इन्वॉल्व दोज पीपल फ्रॉम देयर लैंड, वो इन्वॉल्व ही नहीं करते, वो पंजाब से और इधर उधर से आते। भाई अगर आप कश्मीर में डेवलप करते हो और वी इफ़ यू आर नॉट टेकिंग कश्मीरीज इनटू दैट, या यू आर नॉट इंक्लूडिंग ऑल कश्मीरीज इनटू दैट इकोनॉमिक सेक्शन, या MP में कोई प्रोजेक्ट्स आ रहा है और आप MP के लोगों को, या UP में प्रोजेक्ट आ रहा है UP के लोगों को नहीं इन्वॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली दे विल फील डिजेक्टेड। इन द सेम वे उन्हें लगता है कि उन्हें इग्नोर किया गया, इन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। ऑल्दो आप ये देखो, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। यहाँ पर उनके रिसोर्सेज भाई बहुत ज़्यादा है। इन दैट 44% लैंड ऑफ पाकिस्तान, मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑयल, गैस रिजर्व, एनर्जी रिसोर्स, वाटर। और इस स्टिल वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट ऑल्सो, यहाँ पर आप देख सकते हो उनके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट और लोकेशन बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ ये हो रहा है। एंड हेयर आप यू कैन CPEC रूट, यहाँ बलूचिस्तान ने इसने अपना तो एक रूट बना रखा है, चाइना ने पूरा कवर कर रखा है पाकिस्तान को, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। और पाकिस्तान क्लेम करती है कि दे आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और जो फॉरेन हैं लाइक इंडियंस, ये हमारे यहाँ जो रिबेल कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो उनका मन बढ़ता है काइंड ऑफ दे। और उन्होंने कहा है कि हम बलूचिस्तान को डेवलप करने में लगे हुए हैं, हमने वहाँ पे पोर्ट्स बनाए हुए हैं। और फिर अगेन जो हमने पीछे पढ़ा कि इन्होंने CPEC और पंजाबी लाइट्स को लेके बनाए हुए हैं, तो ये इस पर भी भड़क गए कि हमें इग्नोर कर रहे हो। तो कुल मिला के दे फील डिजेक्टेड, दे फील इग्नोर्ड। इन्हें लगता है कि ये अंडर पावर्ड है, ऑल तो इनकी ही ज़मीन से ये पैसा कमा रहे हैं काइंड ऑफ। तो क्या बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? तो ये हम कह नहीं सकते भाई। सुपर पावर इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी फुल फ्लेज्ड है, हो भी सकता है इंदिरा गांधी भी ठीक इसी तरीके की एटीट्यूड की थी, और हमारे ये प्रधानमंत्री भी ठीक इसी एटीट्यूड के हैं। मूड में तो पूरे लग रहे हैं, कह नहीं सकते। जो टेंशन एस्केलेट हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो दैट कुड बी पॉसिबल बट नॉट 100%, क्योंकि अभी फुल फ्लेज्ड वॉर हो नहीं रही है। अभी तो इंडिया इज़ मोर ऑन डिफेंसिव मोड तो घुस नहीं रहा है अभी, तो वो डिफेंस कर रहा है। वही बात है ना कि बेटा चढ़ लो, जब हम आएंगे तब तुम्हें 100 बार का एक बार में ही निपटा देंगे वाली स्थिति है फिलहाल तो। ठीक है, तो बलूच लिबरेशन आर्मी है, जो कि उन्होंने कल पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर क्वेटा में अटैक किया था, उन्हें आने ही नहीं दिया था, न्यूज़ है। तो क्या ये जो वॉर हो रही है, क्या ये इनके लिए एक रास्ता खोल देगी इनके आज़ादी का? तो थ्योरी है कि अगर फुल फ्लेज्ड वॉर होती है तो पाकिस्तानी मिलिटेंट अगर वो कमज़ोर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम इज़ मच बेटर। जो हमारी मैन पावर है डिफेंस की, वो भी मोर देन पाकिस्तान। एंड हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ज़्यादा मजबूत है। ऑन दैट बेसिस ऑल्सो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज़ ऑल्सो मच बेटर। सो वी इफ़ फुल फ्लेज्ड वॉर विल गोइंग टू हैपन, और एज़ यूजुअल इंडिया ही जीतेगी, जैसे हर बार जीती आई, दैट माइट क्रिएट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनको आज़ादी का ये मिलेगा भाई। वो अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान 3 तरफ से घिर गया है, यहाँ से बलूचिस्तान है, यहाँ से अफ़गानिस्तान है, यहाँ से इंडिया है, तो ये पूरा घिराया पड़ा है इस समय। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से बलूचिस्तान भी अटैक कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान डेफिनेटली फुल फ्लेज्ड वॉर होगी तो इंडिया का ही साथ देगा। ठीक है, और ये
इंडिया तो ऑफ कोर्स है ही, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान कमज़ोर पड़ सकती है। एंड इसके अलावा बात है कि बलूच का इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यूएन अभी प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो है कत्लेआम हो जाता है, इनके अंडर प्रिविलेज्ड हैं, बीपीएल में रह रहे हैं, ठीक है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, बट इसको जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली अभी इस चीज़ पे इंटरवीन नहीं हो रहा है। इंडिया करती रहती है पर इंडिया भी डायरेक्टली नहीं करती है, जस्ट टू मेंटेन बाई कॉर्डियल रिलेशन भाई अदर विद अदर कंट्रीज एज वेल। चाइना और लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि चाइना अपोज करेगा क्योंकि उसने तो वहाँ से एंड रूट बना रखे, अपने रूट्स बना रखे। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट as for today's situation. In future what can be done, anything can be done. This time we hope for the best, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और वॉर को एंजॉय ना करें। लेट्स प्रे फॉर आवर सोल्जर। वंदे भारत, जय माता दी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो कमेंट्स हैं प्लीज़ उसको लिमिटेड रखिएगा। आपके यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स रिलेटेड उसके जो डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब टू वर्सेटाइल अध्येता। थैंक यू।